नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस मार्केट सीरीज की 7th वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। देखेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, बिगनर को इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप बिगनर हैं तो आप पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा जटिल टॉपिक है। इसमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और ध्यान दीजिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ऑप्शंस में बेसिकली जो है पुट और कॉल का खेल है इसमें। ठीक है, यानी कि कॉल और पुट को हमें बाय और सेल करना होता है। ठीक है, तो ये कॉल और पुट क्या होता है, कौन कौन क्या बाय करता है, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा, और इसको खरीदने से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। ठीक है, यानी कि निफ्टी को लेकर के मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके, आप उससे फिर बाकी का भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है वो ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती है, और स्टॉक्स में भी होती है, पर ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमको लॉट मिलते हैं। ठीक है, हम लोग एक दो शेयर नहीं खरीदते हैं, इसमें लॉट खरीदना होता है हमको, एक लॉट दो लॉट। ठीक है, निफ्टी के एक लॉट में 75 शेयर्स रहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, एक लॉट में 75 शेयर्स रहते हैं, और निफ्टी का प्राइस चल रहा है, मान के चलिए 15,000। ठीक है, अब निफ्टी का प्राइस 15,000 चल रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि निफ्टी का प्राइस जो है वो अगले थर्सडे, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑप्शंस में एक्सपायरीज रहती है। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये ऑप्शन। इसमें क्या रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगले थर्सडे खत्म हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। और अगर ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो मंथ की जो लास्ट थर्सडे रहता है उसको एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो मान के चलिए हम लोग को लगता है 15,000 से निफ्टी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, 15,000 से निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट 50 रुपीज़ के प्रीमियम पे खरीद लेंगे। प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ता है तो खरीदने के लिए। ठीक है, तो 50 रुपीज़ प्रीमियम पे, 50 रुपये के प्रीमियम पे हम लोग एक लॉट खरीदेंगे। इसमें हमारे पास 75 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, और हम लोग क्या खरीदेंगे, अगर हम बुलिश हैं, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि ये निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या है, कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, कॉल को बाय करेंगे, जैसा कि मैंने बताया बिगिनर हमेशा बाय करते हैं, तो क्या बाय करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे जैसे हमारा निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा। अब मान के चलिए अगले थर्सडे तक। ठीक है, अगले थर्सडे क्या हुआ कि एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और हमको जो सेटलमेंट होता है उस पर सेटलमेंट के दिन जो प्राइस था निफ्टी का वो निकला 15,200। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 15,200 निकला, यानी कि हमने जो सोचा था वैसा ही हुआ, 15,000 के ऊपर गया, और हमारा जो प्रीमियम था 50 रुपीज़ वो बढ़ करके 100 रुपये हो गया। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होगा कि जितना प्रीमियम बढ़ा, यानी कि प्रीमियम 50 रुपये बढ़ा। ठीक है, तो 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि हमारे पास 75 शेयर्स थे, क्योंकि हमने एक लॉट खरीदा था। ठीक है, तो 75 इंटू 50 करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 3,750 निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, अगर निफ्टी हमारे हिसाब से नहीं गया, यानी कि हमने सोचा था ऊपर जाएगा, अगर वो ऊपर नहीं गया और अगले थर्सडे वो है 14,800 या 15,000 से नीचे भी चला गया, तो भी आपको फिर उतना ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना पॉइंट गिरेगा उतना नुकसान होगा। अगर जैसे हमारे प्रीवियस केस में 200 ऊपर बढ़ा था तो हमें 3,750 का नुकसान हुआ था। इसमें भी अगर 200 पॉइंट नीचे गिरता है, 14,800 पे आता है, तो फिर से आपको 3,750 का नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। और ये एक केस था। दूसरा केस ये है कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जाने वाला है, तब आप कॉल बाय नहीं करेंगे, तब आप सेम टू सेम एक लॉट बाय करेंगे, या फिर नंबर ऑफ कॉल जो लॉट है वो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब बियरिश केस में आप जो है वो पुट को बाय करेंगे, यानी कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी जो है नीचे जाएगा तब आप खरीदेंगे पुट, और अगर आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा तब आप खरीदेंगे कॉल को। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कॉल और पुट कब खरीदना है। बिगिनर को हमेशा बाई करना है, और बाई में भी अगर हमको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तब कॉल बाई करना है, नीचे जाएगा तो हमें पुट बाई करना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा चीज़ क्या खरीदना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ लॉट्स तो आप बढ़ा सकते हैं, मुझे पता है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप लॉट्स बढ़ाते हैं, तो फिर उसमें पैसे की भी ज़रूरत होती है और रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में बहुत ही एक दो लॉट लेके काम चलाइए,
और अपना जो है एक्सपर्टीज़ उसमें बढ़ाई है, ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ाई है उसमें, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे जैसे इसमें क्या कहते हैं एक्सपर्ट होते जाते हैं हम लोग, इसमें लॉट्स बढ़ाते जाते हैं और ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ हो गई है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, अगर आपको एक्सपायरी के डेट का वेट नहीं करना है, ठीक है, एक्सपायरी की डेट का वेट नहीं करना है, तो आप क्या करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी बाहर हो सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन को, ठीक है। जैसे मान के चलिए थर्सडे से पहले वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को अगर आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट मुझे काफ़ी है और मैं एक्सपायरी के दिन अगले थर्सडे तक का वेट नहीं करना चाहता, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खुद से एग्जिट कर सकते हो और प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। लॉस ना हो तो लॉस भी बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा 2-3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिगिनर की, ठीक है। अब बिगिनर की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि बिगिनर को नहीं आना चाहिए, जैसा हम वीडियो में बात ही कर रहे थे, बिगिनर को पहले स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, अब थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, 1 साल का 2 साल का, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अपने आप यूज टू हो जाएगा और वो खुद ही पूरा नॉलेज लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आएगा तो खुद से कम 1-2 लॉट लेके ट्रेडिंग करेगा और वो समझ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस करना होता है, इसमें FII का डाटा देखना होता है, DIA का डेटा देखना होता है, और क्या कहते हैं मार्केट न्यूज़ देखनी होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, बहुत कुछ, ठीक है, उसका असर पड़ता है। और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज़्यादा नुकसान भी होता है। बहुत सारे यंगस्टर्स जो है, शुरुआती लोग जो बिगिनर्स रहते हैं, वो लालच के चक्कर में ऑप्शंस में कदम रख देते हैं और फिर बहुत बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन में मत आइए, बट थोड़ा सा सीख के आइए, नहीं तो आप इसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको ऑप्शंस वर्बली समझाने का कोशिश किया, और आगे मौका मिलेगा तो इसको हम थोड़ा सा उदाहरण पेन एंड पेपर के साथ या फिर लाइव देखेंगे, ठीक है, मतलब इंटरफेस में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड ग्रो विथ सीड्स।